बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकायद कोर्स की किस्त नंबर 9 और 10 आपके ग्रुप में पेश की गई है। इसके अंदर जो सबसे अहम मसला था वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात का है कि वो अपनी कब्रों में हयात हैं, ज़िंदा हैं। एक लम्हे के लिए कि जो कुरान पाक का हुक्म था, जो हर एक के लिए मौत आनी है उसका हुक्म था, उस हुक्म की तकमील के लिए एक लम्हे के लिए मौत आती है, फिर दोबारा ज़िंदगी उसी तरह मिल जाती है। ये याद रखिएगा कि मरने के बाद हर एक का जिस्म के साथ भी एक ताल्लुक़ होता है और उसकी भी ज़िंदगी होती है, लेकिन वो आलम बरज़ख के एतबार से होती है। यही वजह है कि बंदा कब्र के अंदर या तो जन्नत के मज़े लेता है या माअज़ल्लाह जो है वो दोज़ख के घरों में से एक घरा बनकर अज़ाब को सहता है। उसका मतलब ये हुआ कि उसका हयात के साथ किसी हद तक जिस्म के साथ दीगर मामलात के साथ ताल्लुक़ होता है, उसकी अक़ल दीगर मामलात होते हैं, चाहे वो आलम बरज़ख के एतबार से हैं। तो जब आम आदमी बल्कि किसी काफिर का भी ये मामला है तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तो और बड़ी शान है, इसलिए इनकी ज़िंदगी जो होती है वो और ज़्यादा अकमल होती है और दुनियावी एतबार से इनकी ज़िंदगी जो होती है वो हयात वाली होती है। और इसके ऊपर कई अहादीस हैं। एक मशहूर हदीस पाक है, वो मुस्नद अहमद के अंदर है, इब्न शैबा के अंदर है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, निसाई शरीफ, इब्न माजा, अद्दारमी, इब्न खुज़ैमा, इब्न हब्बान, अल हाकिम, तबरानी, बहकी शरीफ में सही हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। और एक हदीस पाक में फरमाया गया कि नबी जो होता है वो ज़िंदा है युरज़ाकु, और उसको रिज़्क दिया जाता है। यही वजह है कि बकिया लोग जो होते हैं वो भी, जैसा कि मैंने कहा कि कब्र के अंदर उनको अपने सारा कुछ पता होता है, लेकिन उनकी बीवियाँ जो होती हैं उनको आगे इद्दत के बाद शादियाँ करने की इजाज़त है। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात उसी तरह दुनियावी है कि उनकी अज़वाज जो होती हैं वो बाद में भी किसी से निकाह नहीं कर सकती। इसी तरह नबूवत के अंदर जो है ये वही ज़रूरी है, और वही और इल्हाम इसके अंदर फ़र्क है। वही सिर्फ़ और सिर्फ जो होती है वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम को होती है। वली को जो अल्लाह ताला उसके दिल में इल्हाम डालता है उसको वही नहीं कहा जाता, उसको इल्हाम कहा जाता है कि दिल के अंदर कोई बात उसके डाल दी जाती है। अब ये याद रखिएगा कि वही और इल्हाम के अंदर ये फ़र्क है कि वही के अंदर कभी भी जो होता है वो कोई गलती का इम्कान नहीं होता, जबकि वली के अंदर जो इल्हाम आता है उसके अंदर गलती हो सकती है। अगरचे औलिया कराम की बड़ी शानें हैं, उनके अंदर इस तरह आम तौर पर नहीं होता, लेकिन अकायद की किताबों में लिखा है कि ऐसा मुमकिन है। इसलिए ऐसा अगर कोई वली हो जो इल्हाम के ज़रिए ऐसी बात कहे जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो उसकी बात का एतबार नहीं किया जाएगा। एक है कि वही शैतान, के शैतान भी जो होता है चूँकि उसको भी क़यामत तक के लिए मोहलत मिली है, वो लोगों को गुमराह करता है, तो वो भी फिर जो होता है लोगों को अपनी तरफ से इस तरह बातें डालता है। बाज़ दफ़ा एक ऐसे रूप में मिलता है तो कि बंदा बाज़ दफ़ा समझता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि मैं शायद खुदा से मिल रहा हूँ। यही वजह है कि जिन्होंने झूठे खुदाई के दावे किए, खुदा होने के दावा किए, फ़िरौन जैसे, उनको भी शैतान ही बहकाता रहा। शैतान उनकी कई मामलात में बज़ाहिर मदद भी करता रहा। इसी तरह जो झूठे नबूवत के दावेदार थे, शैतान इनके साथ भी जो है वो इनको शोबदाबाजियाँ दिखाता रहा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह कर सकें। मियार जो है वो हमारे पास जो है वो वही है कि जो भी चीज़ जो होगी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होगी उसका एतबार नहीं किया जाएगा।